बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को 6 साल मुकम्मल होने पर आज मुल्क भर में यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा करते हुए आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुतवज्जे करने का मुतालबा किया है। रहनुमाओं ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी यकतरफा इक़दाम को 6 साल मुकम्मल हो चुके, जिनका मकसद कश्मीरियों का हक़ खुदइरादियत को कमज़ोर करना था। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके आबादियाती साख्त और सियासी नक्शे को तब्दील करने की साजिश की। कश्मीरियों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा, बल्कि गैर कश्मीरी इंदराज पा रहे हैं। तो मिसाइल के जरा और मनमानी हल्का बंदियों के जरिए कश्मीरी अवाम को उनके ही वतन में अक़लियत बनाने की कोशिश जारी हैं। ISPR के मुताबिक यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से भी भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बहादुर और बाहिम्मत अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया गया। ISPR के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरी अवाम की उस जायद और मुसलसल जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत करती हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत उनका नाकाबिल तनसीख हक़ है। पाकिस्तान ने यूक्रेन में जारी तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की मुबैना शिरकत से मुतालिक इल्ज़ामात को बेबुनियाद, मनगढ़ंत और नाकाबिल कबूल करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करती है। इस हवाले से किसी भी सतह पर कोई सदाकत नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने ना तो हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता कोई रब्ता किया, ना ही उन दावों के हक़ में कोई काबिल तस्दीक या ठोस शवाहिद फराहम किए गए। पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेन से बाज़ाब्ता राब्ता कायम करेगा और इल्ज़ामात पर वजाहत तलब की जाएगी। दफ्तर ख़ारजा ने वादे किया है कि पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन और सफारती हल पर यकीन रखता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेनी सदर की जानिब से पाकिस्तानी जंगजुओं के रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से लड़ने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। बाबर आजम की T20 स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर जमान की फिटनेस मसाइल की वजह से साबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की वापसी आइंदा अफ्रीकी सीरीज़ और एशिया कप 2025 के लिए मुतवक्की है। फ़खर जमान को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के दौरान चोट लगी थी, जिसके बायस वो न सिर्फ T20 बल्कि वनडे सीरीज़ से भी बाहर हो चुके हैं। PCB ने फ़खर जमान को फौरी तौर पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर तलब कर लिया। एशिया कप में उनकी दस्तयाबी भी गैर यकीनी है। बोर्ड उनके इंजरी और बहाली के अमल पर गहरी नज़र रखे हुए है। बाबर आजम के अलावा दीगर खिलाड़ियों के लिए भी नाम ज़ेरे गौर हैं। मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे, जहां हज़रत मखदूम ख्वाजा नबी बख्श मुल्तानी रहमतुल्लाह की 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। गुज़िश्ता रोज़ दरबार आलिया पर इख्तितामी तकरीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद हुई। तकरीब में मुल्क भर से अक़ीदतमंदों, उलमा, मशाइख, नात खान हज़रात और ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल नात और ज़िक्र में सकलैन हैदर गोलडवी बरादरान, अजाज अल्लाह मेहदी, महर फरीदुद्दीन, हमीद नवाज, वहीद नवाज, अशरफ सईद और फारूक मेहरवी ने खिताब और नातिया कलाम पेश करके शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। मारूफ कव्वाल अब्दुर्रहमान मेहरवी और उनके हमनवा भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। हाफिज उमर ने ख़त्म शरीफ पढ़ा। इस मौके पर दरगाह के सजादा नशीन मखदूम फैज़ मुस्तफ़ा सुबहानी कुरैशी ने खुसूसी दुआ में अपने खिताब में कहा, हज़रत मखदूम ख्वाजा नबी बख्श मुल्तानी की तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मशअले राह हैं। आपने हमेशा मोहब्बत, रवादारी और खिदमत खल्क का जो दर्स दिया वो क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। पीर मोइनुद्दीन बुखारी ने खिताब में कहा कि औलिया किराम की महफिलें दिलों को जोड़ने, नफरतों को मिटाने और रब हकीकी कुर्बत हासिल करने का जरिया हैं। हमें चाहिए कि हम इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगियों को संवारें। तकरीब में मुमताज़ दस्ती उमर फारूक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ आसिम गोलडवी ने अदा किए। उर्स की तकरीबात के इख्तिताम पर तमाम ज़ायरीन के लिए लंगर आम का भी एहतमाम किया गया। दरगाह पर चराग़ां, दुरूद व सलाम और खुसूसी दुआओं की पुरकैफ फ़ज़ा रही। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नज़र रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।